काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर कार्बन चैप्टर पढ़ाइए क्लास 10 के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन। तो कार्बन चैप्टर का क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जब 11th-12th में आते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ब्रांच का, वो काफ़ी मैटर करता है और ये सबसे हार्ड भी होता है केमिस्ट्री में। सबसे हार्ड देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। कुछ लोगों को ये काफ़ी आसान लगता है, तो कारण ये है कि क्लास 10th में कार्बन ऐसे ही पढ़िएगा तो 11th-12th काफ़ी आसान हो जाता है, और नहीं पढ़े तो 12th में कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। तो देखते हैं कार्बन चैप्टर का, शुरुआत करते हैं। ठीक है, कार्बन चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है, और कार्बन सबसे पहले देखते हैं कितना वर्सेटाइल क्यों है। नेचर में ऑलमोस्ट हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन हर जगह क्यों प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। 6 का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है। अच्छा, काफी लोग ये मानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एनसीईआरटी में देखिए, ऐसा लिखा हुआ है दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर नहीं कहते। कारण ये होता है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। अगर मान के चलिए किसी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है और उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्या एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं कहा जा सकता, बट अपनी ईज के लिए हम कह सकते हैं कि वो जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसका क्या मतलब होता है? कार्बन को पढ़ने के लिए कुछ चीजों को आपको आना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको स्प्लिट कैसे करते हैं ऑर्बिट में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, और अगर इसमें 6 प्रोटॉन है और क्योंकि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि उसका ऑर्बिट में 6 नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जो 6 होता है उसको स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करने का मतलब होता है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। इससे मुझे ये पता चल जाता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे पता करते हैं? तो आप पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होता है, जो देखिए 1 to 6 होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में आपको लेफ्ट साइड में दिया रहता है, और इसे जनरली कहते हैं पीरियोडिक नंबर, बट ये पीरियोडिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि किसी भी एलिमेंट में कितना ऑर्बिट है। तो कार्बन में देखिएगा कितने ऑर्बिट आ रहा है, 1 और 2 ऑर्बिट आ रहा है। इसका मतलब कि इसका पीरियड कितना होगा? 2 होगा। और मुझे कैसे पता? तो कुछ आपको पहले का नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, मतलब कि पहला ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसे रिप्रेजेंट कैसे? इस तरह के एरोस है। देखिए, एक मैंने ऊपर बनाया और एक मैंने छोटा बनाया, नीचे की ओर बनाया है। कारण ये है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए मैंने इसे दिखाया है 2 से। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है या ऑर्बिट क्या है हमें नहीं पता आज तक। ऐसा कोई लाइन एक्चुअल में नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं मुझे वो आज भी पता नहीं। हमें एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्लाउड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और अंदाजा लगाते हैं कि इन्हीं क्लाउड्स में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, बट वो 2 ही होगा, ये चीज कंफर्म है। अब जो नेक्स्ट बचा वो हो गया सेकेंड ऑर्बिट, जहाँ 4 है। इसका मतलब कि जो सेकेंड ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इसके लिए एक और रूल आपको जानना होगा कि अगर पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो सेकेंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो बहुत लोगों को ही पता है कि पहला इलेक्ट्रॉन 2 ले सकता है, तो सेकेंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 8। जबकि यहाँ पे कितना है? 4। तो अगर यहाँ पे 4 है तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट होता है अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो अनस्टेबल कंपाउंड होगा। मतलब कार्बन या किसी का भी अगर लास्ट ऑर्बिट जो है वो अनस्टेबल है तो वो खुद को चाहेगा स्टेबल करने के लिए, और वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करेगा।
तो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 8 ना होने की वजह कितना है 4। तो कार्बन खुद को स्टेबल कैसे कर सकता है? या तो वो इसे 8 में कन्वर्ट करता है, 8 में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन को किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और उसे मैं -4 से दिखाता हूँ। माइनस मतलब किसी से लेना, और कितने लेना है 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तब वो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ कार्बन क्या हो जाएगा स्टेबल। लेकिन कार्बन चाहे तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, मतलब +4, और +4 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो लास्ट ऑर्बिट कितना हो जाएगा 0। तो ये तो ऑर्बिट ही खत्म। इसका मतलब इससे जो सेकेंड लास्ट ऑर्बिट है उसे देखेंगे और वो पूरा फुलफिल्ड है, तो कार्बन क्या हो जाएगा स्टेबल। इसका मतलब कि कार्बन जो है 2 वैलेंसीज को शो कर सकता है, या तो +4, प्लस का मतलब होता है लूज करना, माइनस का मतलब होता है गेन करना। तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। नेचर में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो या तो मैक्सिमम जो होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ले सकते हैं या तो वो सिर्फ दे सकते हैं। कार्बन दोनों कर सकता है, वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसे थोड़ा और समझते हैं। जैसे कि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है चार्ज होता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे से ले सकता है, लेकिन वो कभी किसी को दे नहीं सकता है। इसका मतलब क्लोरीन जो है उसी एलिमेंट से रिएक्ट कर पाएगा जो सिर्फ दे सकता हो। तो क्लोरीन सिर्फ ले सकता है, वो नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन उसी एलिमेंट से रिएक्ट कर पाएगा जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हो। जैसे क्या सोडियम। इससे एक और चीज पता चलता है मुझे कि जिसमें प्लस चार्ज होता है नॉर्मली वो मेटल होता है, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉन मेटल। तो एक मेटल हमेशा एक नॉन मेटल से ही रिएक्ट करता है। अगर आप बोलेंगे कोई मेटल मेटल से रिएक्ट करेगा तो कभी रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल से कभी रिएक्ट नहीं करता है। सो इस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो कार्बन जो है वो दे भी सकता है और वो ले भी सकता है, मतलब कार्बन किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। एक और प्रॉपर्टी है कार्बन का, कार्बन बहुत छोटा है, इसलिए वो छोटे साइज होने के कारण कहीं पर भी खुद को एडजस्ट कर सकता है। इसलिए नेचर में इन 2 प्रॉपर्टी का है। पहला टेट्रावैलेंसी +4 और -4। सेकेंड स्मॉल साइज। मेनली इन 2 प्रॉपर्टीज के कारण नेचर में कार्बन काफी ज्यादा मिलता है। अब कार्बन की इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए इसके आगे को हम स्टडी करते हैं। नेचर में जो कार्बन होता है एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन में देखिए कैसा शो करता है, या तो लास्ट ऑर्बिट में 0 हो जाए या तो लास्ट ऑर्बिट में वो 2 हो जाए। तो हाइड्रोजन भी या तो किसी से एक ले ले या तो किसी को दे। तो आप देखिएगा नेचर में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। और जो चैप्टर है कार्बन का, किसी भी चैप्टर में जाइए आपको ये चीज पढ़ना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ Na+ है और ये Cl- है, तो सोडियम प्लस का मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। तो ये गेन तभी करेगा जब इसको कोई देगा। तो सोडियम अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन किसे देता है? क्लोरीन को। तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, और कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड ऐसा सच में कोई लाइन नहीं होता, ये बस एनर्जी होता है जैसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड बना है वो इसलिए बना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है। तो कंप्लीट ट्रांसफर से बने हुए बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। बट कार्बन जो है वो प्लस भी शो कर सकता है और माइनस भी शो कर सकता है। तो अगर मैं कार्बन के यहां पे रिएक्ट कराता हूं क्लोरीन से, तो कार्बन क्लोरीन को देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा?
तो कार्बन बोलता है ना देना है ना लेना है। उन्होंने कहा देखिए कार्बन में अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कार्बन का, तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन में, और क्लोरीन के जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 7 ही होते हैं। इसका मतलब कि देखिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे एक मिल जाए तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, बट कार्बन में से 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन बोलेगा लेना है तो चारों लो, नहीं तो एक भी नहीं। क्लोरीन को उतनी जरूरत नहीं, क्लोरीन से एक ही लेगा। तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन ने लिया नहीं, बस शेयर कर लिया कि चलो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है, इलेक्ट्रॉन मेरा भी है। तो क्लोरीन में काउंट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, ठीक है। बदले में कार्बन ने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया। लेकिन क्या कार्बन अभी स्टेबल है, तो अभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसे भी एक चाहिए था, तो उसने कार्बन में बोला तो मुझे अपना एक दे दो। तो इस हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने इसका रखा, सिमिलरली इसमें। तो यहाँ पे देखिए चारों हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, बट कार्बन अभी तक बैलेंस नहीं हुआ। अब कार्बन ने बोला कि अगर मैं दे रहा हूं तो तुम ले दो। तो कार्बन ने क्या किया कि सबके इलेक्ट्रॉन को अपने में रख लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है कि जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होगा। अगर आप किसी के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये ए है और ये बी है, तो एक में प्लस आएगा और एक में माइनस चार्ज आता है। इसका मतलब इसने लूज किया है और इसका मतलब इसने गेन किया है। बट कार्बन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के कारण उसका टेट्रावेलेंसी होता है, क्योंकि दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं आता है। हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं आता है, कुछ एलिमेंट्स में नहीं आते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में हल्का सा चार्ज तो आ ही जाता है। बट नॉर्मली जनरली कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो अगर आप इसे ब्रेक कीजिएगा तो किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, जबकि इसे ब्रेक करने पे आ जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, अब कार्बन में ये देखिए कि कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट जुड़ रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि कार्बन में चार्ज आएगा या नहीं। अगर आप कोई हाइड्रोजन ले लेते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 17 का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या है, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप जो होता है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का मतलब होता है कि वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन ले लेता हूँ या फिर मैं क्लोरीन ले सकता हूँ, तो क्लोरीन थोड़ा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और इसने शेयर भी किया हुआ है, बट फिर भी क्लोरीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ से हट के हल्का सा क्लोरीन की ओर चला गया। तो पूरा डिस्प्लेस तो नहीं होता, बट थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, जिसके कारण कार्बन में पूरा प्लस नहीं आके डेल प्लस चार्ज आता है और क्लोरीन में भी डेल माइनस चार्ज। ये डेल माइनस जो होता है और डेल प्लस होता है पार्शियल चार्जेस कहलाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब कार्बन के साथ आप कोई हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ते हैं या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को उसमें जोड़ते हैं। अब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है? अच्छा, कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो अगर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसने आपस में बस एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मतलब इस कार्बन ने इसका बस एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इसने बस इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है,
बाकी जो इलेक्ट्रॉन है हम हाइड्रोजन के साथ जोड़ सकते हैं, तो सबसे कॉमन है और इसलिए अवेलेबल है एनवायरमेंट में। इसका मतलब कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है वो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉन के शेयर को मैं सिंगल बॉन्ड लिखा हूं, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बट कार्बन चाहे तो खुद के साथ दो इलेक्ट्रॉन को भी शेयर कर सकता है। इसका मतलब जो ये हाइड्रोजन को दे रहा है इसको नहीं देखें, एक यहां और एक यहां। तो उसने दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन शेयर कर दिए, मतलब उसे बस दो ही हाइड्रोजन का जरूरत पड़ता है। तो फिर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये क्यों होता है वही बताऊंगा, ये अपने मन से डिजाइन नहीं बना रहा हूं मैं। इसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो रिपल्शन के कारण जनरेट होता है कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, तो इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। अगर ये भी ना दूं तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है। तो देखिए, तो इसे बस एक ही हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड। अब बचा एक बॉन्ड, तो क्या कार्बन इस बॉन्ड को भी इसके साथ शेयर कर सकता है, या फिर कार्बन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये बहुत मेन चीज है कार्बन को स्टडी करने के लिए। बेस कॉन्सेप्ट आपका बॉन्ड ही है, बॉन्ड और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, आप पता कीजिए कि कार्बन किसी कार्बन के साथ सिर्फ 3 ही बॉन्ड क्यों बना सकता है। अगर किसी को आंसर आता हो तो कमेंट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका रियल कारण क्या होता है कि ये चौथा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है, मतलब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते, मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आपका एक टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कल मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूंगा। बेसिकली मैंने आज सिर्फ कार्बन के बारे में लिख दिया है, और ये कोई छोटा क्लास नहीं होगा, ये एक बड़ा क्लास होगा, इसके काफ़ी पार्ट्स आएंगे। और क्योंकि थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको इस चैप्टर में, आप इसे बस 10th के सिलेबस के लिए, मार्क्स के लिए मत पढ़िए, रिवॉर्ड के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा ही, बट इसे आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सो अगर किसी को कोई डाउट है कि और कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और मेरे टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, आप चाहे तो उसमें मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।